स्पेशल बच्चों की लाइफ, उनकी केयर और उनकी प्रॉब्लम्स। नमस्कार आप सभी को। वासु द स्पेशल वन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम नेहा है। मैं वासु की मदर हूँ। जय माई की। मैं आज आपके सामने वासु की जर्नी शेयर करने आई हूँ। वासु 3 जुलाई 2013 को नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ। उसकी फिजिकली ग्रोथ बिल्कुल ठीक थी, पर 1.5 साल की उम्र तक आते आते वो बोलता ही नहीं था। हमने जब ये बात अपने घर वालों से परिवार वालों शेयर करी तो उन्होंने हमसे ये बोला कि कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, तो शायद ये भी लेट बोले। हमने भी यही सोचा, पर वासु जब 2 साल का हुआ होते होते हमने देखा कि वासु रिस्पॉन्स ही कम करता है। वो एक जगह कभी टिक के ही नहीं बैठता, अपने धुन में लगा रहता है, धमा चौकड़ी चंचल बच्चा। हमने जब इसे वासु को डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने हमसे बोला कि वासु को साइकेट्रिक डॉक्टर के पास लेके जाएं। जब हम वासु को साइकेट्रिक डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने हमें बताया कि वासु को ऑटिज्म है, इसे स्पेशल थेरेपी की ज़रूरत है। ये कभी ठीक नहीं होगा, ये कभी खुद से कोई काम कर ही नहीं पाएगा, ये कभी बोल नहीं पाएगा, ये अपने किसी से बातें नहीं करेगा, किसी से मिलेगा नहीं, ये कभी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब बातें सुनकर हमारा मन उस टाइम बहुत दुखी हुआ, पर हमने हार नहीं मानी। हम उसे दूसरे डॉक्टर साइकेट्रिक डॉक्टर के पास लेके गए। दूसरे साइकेट्रिक डॉक्टर ने हमसे ये बोला कि इसे स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, ये ठीक हो जाएगा। वासु की जब हमने स्पीच थेरेपी स्टार्ट करी तो वासु की सीटिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं पा रही थी, वो एक जगह बैठ ही नहीं रहा था। हमने कई थेरेपी सेंटर चेंज करे, पर वासु को एक जगह कभी टिक के बैठ ही नहीं पा रहा था, कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहा था। 1 साल तो मानो हमारे पैसे और समय दोनों बर्बाद हुए। पर फाइनली हमें एक सेंटर मिला जहाँ पे वासु को हमने थेरेपी स्टार्ट की। उन्होंने हमसे बोला कि वासु को ओटी की भी ज़रूरत है। जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी दोनों हम कराएंगे तो वासु ठीक हो जाएगा। हमने वासु की ओटी और स्पीच थेरेपी दोनों स्टार्ट की, और जो वो थेरेपी सेंटर में कराते थे वही सेम हम घर में भी प्रैक्टिस करवाते थे। पर कोरोना काल आ गया, जिसके कारण हमें इसकी थेरेपी बंद करनी पड़ी। पर हमने जो थेरेपी सेंटर में उसको करवाते थे थेरेपियाँ, वो भी हम घर में उसको साथ करते थे और साथ में घरेलू तरीके से भी उसके साथ मेहनत करते थे। कोरोना काल के बाद हमने वासु का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करवा दिया, जहाँ पर स्पेशल एजुकेटर भी उसको सिखाते थे और स्कूल की तरफ से उसको हफ्ते 2 हफ्ते में थेरेपी भी मिलती थी। और हम घर में भी घरेलू तरीके से, और जो थेरेपी सेंटर में करवाते वो भी हम घर में प्रैक्टिस के साथ करते थे। आज वासु 12 साल का हो गया है। आज वासु में इस सामूहिक प्रयास है, वासु में इतना इम्प्रूवमेंट है कि आज से अपने सभी काम खुद कर लेता है। आज बैठता भी एक आज तरीके से बैठ के खाना भी खाता है, अच्छे से कपड़े भी पहनता है, नहाता भी है और सबसे बातें भी करता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं, जैसे हमने घरेलू तरीके से और थेरेपी सेंटर की जो भी थेरेपी बताते थे उस प्रैक्टिस हमने अपने बच्चे के साथ मेहनत करी, वही अगर आप भी मेहनत अपने बच्चे के साथ करेंगे तो आपका बच्चा भी ठीक हो सकता है। वासु की थेरेपी अब आज इतना इम्प्रूवमेंट है कि वासु सबसे मिलता है, सब उसको बोलते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है वासु में। आज वासु सारे काम खुद से कर रहा है, सब देख के खुश भी होते हैं। तो वैसे ही आपका बच्चा भी ठीक हो सकता है अगर आप धैर्य और मेहनत के साथ उस पर काम करेंगे। हम इस चैनल के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे थेरेपी नहीं करा पाते या जिनके पास समय कम है, वो हम आपको घरेलू तरीके से और कर बताएंगे। आप अपने साथ बच्चे के साथ वो सब मेहनत करेंगे तो आपका बच्चा भी ठीक हो सकता है। हमारी बातों को समझने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय माई की।